हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आपको टाइटल देखकर पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीक्वल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन वन वीडियो विद इन अ 1 आवर। सो लेट्स से कि अगर आपका इंटरव्यू है आफ्टर 30 मिनट्स और आफ्टर 1 आवर, तो उसके लिए क्या आप पूरी वीडियो को रिवाइज करने जाओगे? नो, राइट? सो फॉर दिस पर्पज टुडे आई मेड वन वीडियो where we are going to cover all important concepts within a 1 hour and in one video. So चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड देन वीडियो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने से पहले चलो सबसे पहले हम पाइथन कनेक्टर को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। तो उसके लिए हम py.org वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, पिप इंस्टॉल MySQL -connector -python। तो इसको कॉपी करते हैं। उसके बाद अपने जुपिटर नोटबुक में ले जाकर इसको इंस्टॉल करते हैं। चलो इस सेल को रन करते हैं। यहाँ पे फ्यू सेकेंड्स लेगा ये इंस्टॉल करने में। चलो इंस्टॉल हो चुका है हमारा। रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाई है। इट मीन्स कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है MySQL -connector -python ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी कोई SQL का कमांड लिखना होता है तो हम पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, या फिर जो हमारा डेटाबेस क्रिएट होता है सेम डेटाबेस को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं MySQL कनेक्टर को। तो इंपोर्ट MySQL .connector एज कॉन, और ये एलियाज है तो आप कुछ भी दे सकते हो, मैं सिंपल एक कॉन दे रहा हूँ। उसके बाद इसको इंपोर्ट करते हैं। तो मॉड्यूल नेम नॉट डिफाइन क्या है यहाँ पे, MySQL .connector नॉट कनेक्शन। ठीक है, अब हमारा लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट हो चुका है। अब क्या करते हैं, हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो एक डिफाइन करते हैं सबसे पहले con.connect। उसके बाद हम सबसे पहले क्या देते हैं, होस्ट का नेम देते हैं। होस्ट इक्वल टू जो भी आप होस्ट यूज कर रहे हो, मेनली हम लोग लोकल होस्ट यूज करते हैं, तो लोकल होस्ट। सेकेंड क्या है, सेकेंड हम देते हैं यूजर का नाम। यूजर इक्वल टू रूट यूजर यूज कर रहा हूँ मैं, रूट। थर्ड क्या है, अपना पासवर्ड देते हैं। जो भी आप यूजर का जो रूट का जो पासवर्ड है वो हम पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। पासवर्ड इक्वल टू जो भी आपका पासवर्ड का नाम है, मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5। जो भी आपका पासवर्ड होगा आप पासवर्ड डिफाइन करेंगे और इसको स्टोर कर लेते हैं हम MyDB में। ठीक है, रन करते हैं इसको। तो अब हमारा ये हम लोकल होस्ट को कनेक्ट कर चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा कनेक्शन हो चुका है या नहीं हो चुका है। उसके लिए हम लिखेंगे सिंपल प्रिंट MyDB। ये देखो हमारा MySQL कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश हो चुका है। तो अब हम इसमें डेटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, जब हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है अब हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो चलो मैं क्या करता हूँ, सेम कमांड को, जो भी हम कमांड यहाँ पे लिखे हैं सेम कमांड को इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं एक ही सेल में मैं लिखना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। उसके बाद हम कर्सर डिफाइन करते हैं। माई कर्सर इक्वल टू, कर्सर को डिफाइन करने के लिए जो आप वेरिएबल में स्टोर किए हो अपने कनेक्शन को, उसको डिफाइन करोगे सबसे पहले आप। तो हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे MyDB.cursor। देन डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस अब हम क्रिएट करते हैं MyCursor.execute एंड इसके अंदर हम डेटाबेस का नाम लिखेंगे। तो क्रिएट डेटाबेस एंड जो भी आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो आप वो डेटाबेस का नाम दे सकते हो। तो EBB करके लाइक कुछ भी हम कर सकते हैं, लाइक ABC करके मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखो एक एरर आ रहा है हमारे पास। क्या एरर है देखते हैं इसको। डेटाबेस 100 कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये हमारा डेटाबेस है ABC नाम से, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलो डेटाबेस का नाम चेंज करते हैं। तो डेटाबेस ABC1 देता हूँ मैं। अब देखते हैं, अब हमारा डेटाबेस ये क्रिएट हो चुका है। हमारा जो डेटाबेस है ये क्रिएट हो चुका है। इससे पहले हमारे पास जो डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ था
एक एरर आ रहा था। क्या था एरर? हमारा डेटाबेस एग्जिस्ट था, इसीलिए डेटाबेस क्रिएट नहीं हो रहा था। तो उस केस में आप क्या करोगे? अपने डेटाबेस का नाम चेंज कर दोगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करते समय अगर आपको एरर आता है 1045 एंड इस ब्रैकेट में समथिंग आएगा 28,000, इस तरह से अगर कोई भी एरर आता है, आपको कोई भी एरर आता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि आपका पासवर्ड जो है, जो यहाँ पे आप पासवर्ड इंटर कर रहे हो, ये आपका पासवर्ड गलत है। ठीक है, उस केस में आप पासवर्ड अपना सही करोगे, करेक्ट पासवर्ड इंटर करोगे एंड उसके बाद फिर से सेल को एग्जीक्यूट करेगा। ये हमारा हो गया पहला। सेकेंड एरर आपको आ सकता है 2003। ये एरर कब आता है हमारे पास? जब आपका जो लोकल होस्ट है, ये जो हम कनेक्शन इस्टेब्लिश किए हैं यहाँ पे, ये आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। इस केस में हमारे पास एरर आता है 2003। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा, लाइक आप याद रख सकते हो कि कभी इस टाइप का एरर आता है, सो दैट कि आप इजीली उस समय जब भी आपको ये एरर दिखे आप अपना पासवर्ड चेंज कर लोगे। अगर ये एरर दिखे तो आप अपना इस्टेब्लिश जो कनेक्शन है फिर से इस्टेब्लिश कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि चलो ये जो हमारा सेल तो रन हो गया है, अब हमारा ये डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है उसको हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास कमांड है, इसको हम सेम चीज़ को डिफाइन करेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एंड शो डेटाबेस, शो डेटाबेसेस। कंडीशन लिखेंगे हमारे पास, बिकॉज मल्टीपल हो सकता है ना, मल्टीपल डेटाबेस हम क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पे। फॉर आई इन कर्सर, माई कर्सर, इंडेंटेशन है, प्रिंट आई। इसको रन करते हैं। अब देखो हमारे पास इतना डेटाबेस हमारे सिस्टम में है, जो है सो अभी तक जब भी मैं काम करता हूँ इतना डेटाबेस क्रिएट कर चुका हूँ। ये सब हमारा डेटाबेस है। अभी का हमारा क्या डेटाबेस का नेम है? अभी का डेटाबेस का नाम है हमारा AVC1। AVC1, तो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ये देखो हमारा सेकेंड नंबर पे है AVC1। इट मीन्स कि हमारा डेटाबेस जो है इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, उस आपके पास दूसरे मेथड भी है डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं उसको चेक करने का, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेम कमांड को हम कॉपी करेंगे, बहुत ही आलसी हूँ मैं इसीलिए सेम कमांड को कॉपी कर रहा हूँ। देखो मैं टाइम बचाने के लिए सेम कमांड को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है ऐसा मत समझना आप लोग। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डेटाबेस इक्वल टू जो भी आपका डेटाबेस का नाम है। तो हमारा डेटाबेस का क्या नाम था? AVC1, ये हमारे डेटाबेस का नाम था। अब इसको रन करते हैं। क्या एरर आ रहा है हमारे पास? अनसपोर्टेड डावा मैंने लिख दिया है, तो ये गलत है स्पेलिंग, सो इसको हम सही करते हैं, डेटाबेस। ठीक है, रन करते हैं। अब ये देखो, इसको फिर से मैं रन करता हूँ। DB एस्टेब्लिश है हमारा कनेक्शन। ठीक है, तो आप इस वे से भी चेक कर सकते हो कि हाँ आपका डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं। अब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होता है? क्रिएट टेबल। टेबल को क्रिएट करते हैं हम लोग, राइट। तो चलो अब टेबल क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? मैं अपना एक सिंपल कॉलेज का ही टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कॉलेज का टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। उसके लिए क्या है? कमांड है आपको सेम जो आप यहाँ पे डिफाइन किए हो, माई कर्सर। ठीक है, बिकॉज डिफाइन आप यही किए हो तो सेम नेम आपको यूज करना होगा। माई कर्सर इक्वल टू हमारा DB का क्या नाम है? माई DB है, जो कि कनेक्शन इस्टेब्लिश किए हैं, उसका नाम क्या है हमारा? माई DB। माई DB डॉट कर्सर, कर्सर। उसके बाद हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, देन टेबल क्रिएट करेंगे हम लोग, क्रिएट टेबल। और मैं चलो क्रिएट टेबल ही लिखता हूँ इस समय। आपके पास एक और मेथड है, इफ़ नॉट एग्जिस्ट, आप सिंपल लिखोगे क्रिएट टेबल और टेबल का नेम। कोई भी आप टेबल का नाम लिखना चाहते हो, जैसे कि मैं क्रिएट करना चाहता हूँ degree1 करके। अगर आपको ये मेथड से आप क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड आपका मेथड क्या है? अगर ये degree1 एग्जिस्ट नहीं करता है, देन इफ नॉट एग्जिस्ट, इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर हमारा degree1 का टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे डेटाबेस में, देन क्रिएट कर दो degree1 के नाम से एक टेबल। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा है इफ
नॉट एग्जिस्ट। इवन आप ये भी कर सकते हो क्रिएट टेबल डिग्री 1, ठीक है, बट मैं लिख दिया हूँ अपना सेफ्टी के लिए कि चलो अगर एग्जिस्ट नहीं करता है देन क्रिएट करो, पहले चेक करो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है क्रिएट कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या डिफाइन करना है हमें, जो जो टेबल में आप क्या क्या चाहते हो, टेबल में क्या चाहते हो, आप नाम चाहते हो, कौन से ब्रांच से आप अपना डिग्री पास किए हो या फिर डिग्री कर रहे हो वो लिखना चाहते हो, आपका रोल नंबर क्या है, आपका यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ये सब जो भी आप टेबल में कॉलम चाहते हो वो आप डिफाइन करोगे। चलो डिफाइन करते हैं वन बाय वन। नेम, नेम हमेशा कैसा रहता है, वैरकर रहता है, सो हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे वैरकर। वैरकर में मैं एक वैल्यू दे देता हूँ बिकॉज हमेशा वैल्यू देना पड़ता है हमें कि आपका जो नेम है वो कितने वैल्यू का होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 30। नेक्स्ट नेम आ गया। अब मैं क्या करता हूँ अपना स्ट्रीम का मेंशन करता हूँ कि मैं कौन से स्ट्रीम से अपना डिग्री पास किया हूँ, ठीक है, बैचलर डिग्री। तो उसके लिए हम लिखते हैं स्ट्रीम, एंड स्ट्रीम भी ये भी हमारा वैरकर ही होगा। तो चलो इसको डिफाइन करते हैं वैरकर, सेम वैल्यू देता हूँ मैं 30। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट मैं चाहता हूँ रोल नंबर, रोल नंबर। अब रोल नंबर क्या होता है, रोल नंबर हमें हमेशा जो होता है एक इंटीजर वैल्यू ही लेता है, बिकॉज रोल नंबर हमेशा 1 2 3 और 1 2 इस टाइप से होता है, तो ये हम इंटीजर वैल्यू देते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं चाहता हूँ कि एक और कॉलम बनाऊँ कॉलेज नेम से, कॉलेज नेम। अब कॉलेज नेम क्या होता है, वैरकर ही होता है, सो उसके लिए हम वैरकर डिफाइन करेंगे, एंड वैरकर में मैं वैल्यू डिफाइन करूँगा 30। तो ये मैंने कॉलम का नाम दे दिया है अपना, ठीक है, कॉलम का नाम दे दिया कि क्या क्या कॉलम चाहिए मुझे। चलो अब इस सेल को रन करते हैं, हम देखते हैं अगर कोई एरर आएगा उसको रिजॉल्व करेंगे। तो चलो जैसा कि हम सोचे थे एक एरर आ गया है माई कर्सर, तो स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। फिर से चेक करते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए लिखेंगे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इसके अंदर हम चेक करेंगे सो डेटाबेस। सो डेटाबेस चेक कर चुके हैं, टेबल चेक करना है मुझे, टेबल्स, ठीक है। कंडीशन फिर से लिखते हैं फॉर आई इन माई कर्सर, माई कर्सर, ठीक है, एंड उसके बाद इसको प्रिंट करते हैं प्रिंट आई। देखते हैं फिर से एरर आ गया बिकॉज ऑफ द स्पेलिंग। सो सेम चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ आज मैं, ठीक है। अब हमारा जो डेटाबेस है ABC1, ABC1 के अंदर हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है डिग्री 1 करके, ठीक है। अब हमने चेक कर लिया कि टेबल हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, माई कर्सर की मदद से। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, बट समटाइम ऐसा होता है कि रोल नंबर हमेशा प्राइमरी की ही होता है। प्राइमरी की मान लो या फिर आप अभी के लिए यूनिक आईडी मान लो, प्राइमरी की प्राइमरी आईडी और यूनिक आईडी, बिकॉज सबका रोल नंबर जब भी आप यूनिवर्सिटी में हो तो आपका रोल नंबर कुछ और होगा, आपके फ्रेंड का रोल नंबर कुछ और होगा, आपके कलीग का रोल नंबर कुछ और होगा, ठीक है, आपके रूमीज का नंबर कुछ और होगा, सबका रोल नंबर अलग अलग होता है अगर हम सेम ब्रांच में है तो इसके लिए क्या करते हैं हम प्राइमरी की का यूज करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं सेम कोड को कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने सेम कोड को कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो प्राइमरी अगर हमारा रोल नंबर जो है ऑलवेज एक डिफरेंट नंबर होता है सबका, एक यूनिक नंबर होता है सबका, तो हम रोल नंबर पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, हम रोल नंबर पे अप्लाई करते हैं कि हमारा जो ये रोल नंबर है ये यूनिक होना चाहिए, हमारा रोल नंबर है जो यूनिक होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा टेबल तो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, टेबल क्रिएट हो चुका है, इसमें टेबल में हम वैल्यू भी डिफाइन कर चुके हैं सारा चीज़। चलो इसको हम रन करते हैं पहले। अब फिर से ये रन हो चुका है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ़ नॉट एग्जिस्ट, इसको डिलीट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये हमारा क्या लिखा है, टेबल डिग्री 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट। इवन नीचे आप देखो प्रोग्रामिंग एरर 1050, ये हमारे पास एरर आ रहा है। तो जब भी अगर हम कोई टेबल क्रिएट कर चुके हैं और उसमें अगर कोई चीज़ नया ऐड करना चाहते हैं प्राइमरी की, फॉरेन की, और नया टेबल में कोई कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। ओके, सो ऑलवेज यूज अल्टर कमांड whenever you want to add
सम न्यू कॉलम्स इन योर एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, तो जब भी आप, इसको मैं मार्क डाउन करके लिखता हूँ, और ठीक है, तो जब भी आप अपने एग्जिस्टिंग टेबल में कोई नया कॉलम्स ऐड करना चाहते हो, उसके लिए आप हमेशा अल्टर कमांड का यूज करोगे। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, ये आपको टास्क दूंगा कि आप एक नया आईडी, आप आईडी नाम से, एक आईडी के नाम से कॉलम अपने टेबल में बनाओ। ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कोई एरर तो फेस नहीं कर पा रहे हो ना। ठीक है, तो अल्टर कमांड का यूज करके आप एक आईडी नाम से यूनिक प्राइमरी की आप डिफाइन करोगे उस आईडी को, और एक कॉलम बनाओ। चलो मैं आपके लिए कोड भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बट आप अपना सॉल्यूशन जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो हम क्या करते हैं, माई कर्सर फिर से डिफाइन करते हैं, माई कर्सर इक्वल टू, हमारे डेटाबेस का क्या नाम था, माई डी डेटाबेस का नाम था। उसके बाद कर्सर डिफाइन करेंगे, ओपन क्लोज ब्रैकेट, एंड देन अल्टर कमांड का यूज करते हैं। तो चलो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एंड उसके बाद क्या करेंगे हम, अल्टर कमांड का यूज करके, अल्टर क्या कर रहे हैं, अल्टर हम टेबल कर रहे हैं, टेबल का नाम देंगे, टेबल का नाम हमारा क्या है, degree1। उसके बाद इसमें क्या था हमारा टास्क कि एक कॉलम ऐड करना था, ऐड क्या कर रहे हैं हम, कॉलम ऐड कर रहे हैं, कॉलम किस नेम से, आईडी के नेम से। तो आईडी, ये सिंपल क्या है ना कि सिंपल इंग्लिश है, सिक्वल लैंग्वेज जो है वो सिंपल इंग्लिश है, आप पढ़ते जाओ, उसको इंप्लीमेंट करते जाओ। मैं क्या कर रहा हूँ, अल्टर टेबल, क्या करना है मुझे, टेबल को अल्टर करना है। तो टेबल कौन से नाम से, हमारा degree1 के नाम से, तो degree1 मैंने डिफाइन किया। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉलम का नाम डिफाइन करना है। तो मैंने क्या लिखा, ऐड कॉलम आईडी। तो सिक्वल जो है वो सिंपल इंग्लिश है, प्लेन इंग्लिश है, पढ़ते जाओ, इंप्लीमेंट करते जाओ, सेम चीज़। ठीक है, आईडी डिफाइन किया मैंने, ऐड कॉलम आईडी। इसको क्या करना है, आईडी हमेशा इंटीजर वैल्यू में होता है, तो चलो उसको डिफाइन करते हैं इंट। अब ऑटो इंक्रीमेंट लगाते हैं। ठीक है, प्राइमरी की डिफाइन करने के लिए हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट आपको डिफाइन करना होता है, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। ठीक है, अब इसको स्पेस आ गया है तो इसको रन नहीं करूंगा, ये आपका टास्क है। अगर आपको कोई एरर आ रहा है, मैं बता दिया हूँ सिंपल प्लेन इंग्लिश यूज करके कोड। अब आपको एग्जीक्यूट करना है, ऐड करना है, एंड देन कॉलम यहाँ पे प्रिंट करके मुझे दिखाना है कि हाँ कितने आपके पास जो डेटा है उसमें आपने ऐड कर पाए हैं या नहीं। अपने डिग्री का जो टेबल है उसमें आप नया जो आईडी नाम से कॉलम बनाना चाह रहे हो वो ऐड हो चुका है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, चलो ये आपका टास्क हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप जो टेबल क्रिएट किए हो उसमें देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू है हमारा। ठीक है, क्या क्या वैल्यू और क्या क्या कॉलम्स आप डिफाइन किए हो। तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिंपल एक्सप्लेन टेबल को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, फॉर आई इन माई कर्सर प्रिंट आई, लेट मी एग्जीक्यूट। एरर आ गया अब हमारे पास 1064, यू हैव अ एरर इन माईस्क्यूएल सिंटेक्स, चेक द मैनुअल। क्या है एरर यहाँ पे हमारा, होप कि माई कर्सर का जो स्पेलिंग है वो करेक्ट हो यहाँ पे। ओके, स्पेलिंग करेक्ट था। चलो रन करते हैं, फिर से सेम इशू लग रहा है हमें। तो क्या इशू आ रहा है हमारे पास, यू हैव अ एरर इन माईस्क्यूएल सिंटेक्स, चेक द मैनुअल दैट करेस्पॉन्ड टू माईस्क्यूएल सर्वर वर्जन। नहीं, माई कर्सर यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया है। ठीक है, माई कर्सर डिफाइन किया है, सो टेबल था हमारे पास। चलो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, सेम चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद देखता हूँ। नहीं, सेम इशू टेबल। ओके, degree1 के नाम से है ना हमारा। आई होप नाउ ये काम करेगा।
ABC डिग्री 1 नॉट एग्जिस्ट, क्या नाम है हमारा टेबल का? ABC डिग्री 1 ही तो है, फिर क्यों एरर आ रहा है? डिग्री 1 के नाम से हमारे पास, चलो इसको कैपिटल करके देखते हैं। ओके नाउ यहाँ पे आपको कैपिटल करना होगा डिग्री में। डी स्पेलिंग लुक लाइक कि हमारा गलत है, इसलिए हमें इशू आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? DGR, ठीक है, तो डिग्री का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा था, इसीलिए हमारे पास इशू आ रहा था। अब हमारे पास सही है, ठीक है। तो समटाइम आपको अगर गलत हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो इसमें इशू होता है। जैसे कि मैंने बताया सिक्वल प्लेन इंग्लिश है, राइट। ओके अब हम देखते हैं कि जो भी हम टेबल क्रिएट किए थे, टेबल में हमारा क्या क्या है। टेबल में पहला नेम है जो कि हमने क्रिएट किया था, सेकेंड क्या है? स्ट्रीम है जो कि वैरकर ले रहा है, रोल नंबर है जो कि इंटीजर डेटा ले रहा है, एंड कॉलेज नेम है जो कि वैरकर ले रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम्स का नाम हो गया। ये टाइप हो गया, कौन से टाइप में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट टास्क, हम क्या है कि टेबल क्रिएट हो चुका है, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, तो चलो अब डेटा को इंसर्ट भी कर लेते हैं सो डैट कि हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। चलो स्टार्ट करते हैं। सिक्वल इक्वल टू इंसर्ट इनटू कहाँ पे? टेबल में। तो टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम हमारा ये है डिग्री 1। इसमें क्या क्या है हमारा? वैल्यू क्या क्या है? पहला वैल्यू नेम है, सेकेंड वैल्यू क्या है हमारा? कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, इतना टाइप क्यों करना। स्ट्रीम है, थर्ड वैल्यू क्या है हमारा? रोल नंबर है, फोर्थ वैल्यू क्या है हमारा? कॉलेज नेम है। ये 4 वैल्यू चाहिए थे हमें, राइट। उसके बाद मैं डिफाइन करता हूँ वैल्यूज में क्या क्या डिफाइन करेंगे हम? पहला मुझे टोटल कितने डेटा चाहिए? 1 2 3 4 डेटा चाहिए। सो यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ मैं %s, सॉरी स्मॉल में एस होगा हमेशा, %s 4 डेटा चाहिए। 4 डेटा के लिए मैंने डिफाइन कर दिया कि हाँ ये 4 डेटा चाहिए। अब हम अलग से वैल्यू डिफाइन करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ वैल्यू इक्वल टू क्या क्या चाहिए। तो पहला जो नेम होना चाहिए हमारा, मैं अपना नाम ले लेता हूँ सबसे पहले, शिवान। सेकेंड स्ट्रीम, तो मैंने बैचलर डिग्री किया है कंप्यूटर साइंस में, तो चलो कंप्यूटर साइंस लिखता हूँ यहाँ पे। CSE लिख देता हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम स्टोर करेंगे, CSE। नाउ सेकेंड क्या है? थर्ड हमारे पास है रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर को डिफाइन करते हैं। रोल नंबर, मैं एक अपना रोल नंबर आपको बता देता हूँ। मेरा रोल नंबर था 163, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर था ये हमारा। और भी इससे पहले कुछ डिजिट था, ये मैं लास्ट 3 डिजिट आपको बताया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज नेम, तो चलो यहाँ पे मैं अपना यूनिवर्सिटी का नाम देता हूँ, PTU, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। अब इसको क्या करेंगे? जो भी डेटा आप डिफाइन किए हो सिक्वल में इंसर्ट करने के लिए, एंड वैल्यू में जो वैल्यू आप डिफाइन किए हो, इसको आपको कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये जो डेटा है इसको हम कमिट है कि हाँ ये डेटा ही हमें इंसर्ट करना है अपने टेबल में। तो उसके लिए क्या डिफाइन करेंगे? mydb.commit डिफाइन हो गया है। अब क्या करते हैं? इसको हम प्रिंट कर लेते हैं कि अगर हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है देन हाँ ABC समथिंग जो है और रिकॉर्ड इंसर्टेड करके हमें मैसेज मिल जाए। तो प्रिंट क्या कर रहे हैं? पहले हम माई कर्सर को डिफाइन करेंगे। माई कर्सर यहाँ पे ये है, स्पेलिंग गलत ना हो इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, डॉट। अब क्या है कि रॉ काउंट हम करेंगे कि कितना हमारा जो डेटा है कितना इंसर्ट हुआ है, ठीक है। उसके लिए हम डिफाइन करते हैं रॉ काउंट। कंफ्यूज मत होना, हमारा जो डेटा था इतना ही इंसर्ट करना था, जो कि यहाँ तक काम हमारा हो चुका है। ये बस हम प्रिंट कर रहे हैं चेक करने के लिए हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं। डेटा इंसर्टेड, ठीक है। मैंने एक प्रिंट मैसेज डाल दिया। चलो इसको रन करते हैं। 4 डेटा इंसर्टेड दिखा रहा है हमारे पास, 4 डेटा इंसर्टेड। इसमें कितने डेटा है हमारे पास? 4 डेटा है, ठीक है। डेटा इंसर्ट हमारे पास हो गया है। तो ये हमारे पास एक डेटा इंसर्ट हुआ है, एक डेटा हमारे पास इंसर्ट हुआ है। अब क्या है कि अगर हमें मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है, मल्टीपल जो है डेटा इंसर्ट का, अभी तो है क्या है कि हम एक ही डेटा इंसर्ट किए हैं, बट इसमें इस डेटा में
कितने वैल्यू है, 4 वैल्यू है, ठीक है। अब हमें मल्टीपल डेटा अगर इंसर्ट करना है उसके लिए हम मल्टीपल कमांड, मल्टीपल वैल्यू एक ही बार में डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो चलो इसको मैं फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इस चीज़ को, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब वैल्यू में क्या कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, वैल्यू में मैं डिफाइन करता हूँ फिर से जो डेटा है हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, संजू पहला, इसका भी स्ट्रिंग स्ट्रीम ले लेता हूँ मैं CSC। सेकेंड क्या था हमारा, रोल नंबर इसका ले लेता हूँ 1 2 3, एंड डिग्री क्या ले लेता हूँ मैं, और इसका भी ले लेता हूँ PTU, ठीक है। अगर मल्टीपल कमांड हमें इंसर्ट करना है उसके लिए हम क्या कॉमा का यूज करेंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अभी के लिए, मल्टीपल टाइम लिखने से अच्छा है, चलो कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं और उसके बाद एडिट करते रहेंगे उसमें, ठीक है। तो इतने डेटा हमारे पास हो गए हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेज करना स्टार्ट करता हूँ। LPTU, UPTU, अगेन UPTU, LPTU, PTU, RPTU, RTU, PTU, RTU, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दिया, ऐसे ही मैं रोल नंबर भी चेंज कर देता हूँ सबका थोड़ा थोड़ा। डेटा को इंसर्ट करने में कुछ समय लगेगा हमारे पास डेफिनेटली, बिकॉज हम लोग नया डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब डिपार्टमेंट भी सबका चेंज कर देता हूँ भाई, लाइक सारे डिपार्टमेंट अलग अलग के स्टूडेंट होते हैं ना हमारे एक कॉलेज में और एक यूनिवर्सिटी में, तो चलो इसको भी कर देते हैं थोड़ा थोड़ा चेंज। सिविल हो गया एंड मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल में सिर्फ ये लिख रहा हूँ, फिर से मैकेनिकल हो गया, फिर से यहाँ पे सिविल हो गया और यहाँ पे भी हमारा सिविल हो गया, ठीक है। अब इसको हम स्टोर कर लेते हैं लिस्ट के फॉर्मेट में यहाँ पे, तो ये हमारा स्टोर हो गया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम डिफाइन करते हैं फिर से माई कर्सर, तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं स्पेलिंग मिस्टेक ना होने के कारण। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कर रहे हैं सारे कमांड को, तो एग्जीक्यूट सारे कमांड को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूट मेनी कमांड्स, कहाँ से, सिक्वल से एंड वैल्यू से, दो जगह से हम डेटा ले रहे हैं। मेनी कमांड यूज कर रहे हैं इसलिए हम लिखे हैं एग्जीक्यूट मेनी कमांड, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। ये माई DB डॉट कर्सर को डिफाइन करते हैं हम और कमिट कर लेते हैं पहले, कमिट जो कि हम डेटा, ये डेटा हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा कॉपी पेस्ट में डाल रहा हूँ यहाँ पे वाज इंसर्टेड, ठीक है। रॉ काउंट मैंने यूज किया है, ठीक है। नाउ इसको क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। साल गलत है समवेयर, तो क्या है, सिक्वल है हमारा यहाँ पे, सिक्वल। नाउ इसको रन करते हैं। 11 डेटा इंसर्टेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, टोटल 11 डेटा हमारे पास, 11 रोज इंसर्ट हो गया है हमारे डेटाबेस में, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर लिया मैंने। अब वैल्यू भी है, उसको इंसर्ट कर लिया हूं मैं, ठीक है। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि कौन कौन सा हमारे पास डेटा इंसर्ट हुआ है हमारे डेटाबेस में, ठीक है, और हमारे टेबल में। उसके लिए हमारे पास कमांड है माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ओपन क्लोज ब्रैकेट, और इसके अंदर हम क्या देंगे, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, चेक करते हैं कि कितने डेटा है हमारे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस कॉलम डिग्री 1, फ्रॉम दिस टेबल डिग्री 1। नाउ ये तो हम कमांड लिख लिया। अब क्या है कि हम फेच करना चाहते हैं कि इस डेटा में कितने हमारे पास रोज अवेलेबल हैं, कितने डेटा इंसर्ट हुआ है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ समथिंग, माई रिजल्ट समथिंग, माई रिजल्ट। उसके बाद कर्सर डॉट माई कर्सर डॉट फेच ऑल कमांड आता है हमारे पास, जो कि अगर हम सारा डेटा अगर फेच करना चाहते हैं, सारा डेटा देखना चाहते हैं कि हमारे टेबल में कितने डेटा है, उसको यूज करने के लिए फेच ऑल ओपन क्लोज ब्रैकेट, देन उसके बाद प्रिंट कर लेते हैं। सो फो आई इन माई कर्सर माई रिजल्ट, बिकॉज ये हमारा फाइनल वेरिएबल है, एंड देन प्रिंट आई।
हमारे डेटा में इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, हमारे डेटा में इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। मैंने नाम तो चेंज ही नहीं किया था, यहाँ पे नाम तो मैंने चेंज ही नहीं किया, राइट। तो नाम चेंज कर लूँ आप लोगों के लिए, चलो ठीक है, नाम चेंज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। समथिंग समथिंग चेंज कर लेता हूँ, रीवा और शुभम, समथिंग समथिंग, दीपरंजन, खुशबू, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, निष्ठा, ज्वाला, जयंत। मैं चेंज कर लेता हूँ नाम थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए, एंड यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, दीपिका। चलो इसको फिर से रन करते हैं। अब देखो हमारे पास डेटा, पहले वाला भी डेटा इंसर्टेड है, और ये जो न्यू डेटा अभी हम इंसर्ट किए हैं ये भी डेटा। अगर आप मल्टीपल टाइम सेम कमांड को रन करते हो तो वो मल्टीपल डेटा एक ही टेबल में इंसर्ट होते चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब टोटल डेटा ये आ गया है, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास डेटा तो आ गया है, हमने डेटा को इंसर्ट कर लिया है, बट सम टाइम अगर आपको कोई बोलता है कि चलो ठीक है आपने डेटा इंसर्ट कर लिया है, बट इतने सारे डेटा का काम नहीं है मुझे इस डेटा में कुछ कॉलम चाहिए। हमारे पास अभी कौन सा कॉलम है, नेम कॉलम है, स्ट्रीम डिपार्टमेंट कॉलम है, रोल नंबर कॉलम है, एंड यूनिवर्सिटी का कॉलम है। बट आपका टीचर बोलता है कि नहीं ये सारे डेटा नहीं चाहिए मुझे, इसमें से कुछ कॉलम्स चाहिए मुझे, लाइक हमें चाहिए नाम चाहिए, हमें स्ट्रीम चाहिए और यूनिवर्सिटी चाहिए, रोल नंबर हटा दो, रोल नंबर का कोई काम नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो उसके लिए कमांड लिखते हैं हम, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एंड जो हमारे पास कॉलम चाहिए, सो सेलेक्ट, कौन सा कॉलम चाहिए हमारे पास, नेम चाहिए, स्ट्रीम चाहिए, और क्या चाहिए हमारे पास, कॉलेज नेम चाहिए, कॉलेज नेम, ये 3 कॉलम चाहिए। कहाँ से चाहिए हमें, फ्रॉम दिस टेबल, फ्रॉम डिग्री 1 टेबल, DGR डिग्री, ओके। दिस इज द लाइक स्मॉल स्पेलिंग मिस्टेक गाइस, सो इग्नोर करना आप, डेटाबेस क्रिएट हो गया है, टेबल क्रिएट हो गया है, बस उस चीज़ पे आप फोकस करो, ठीक है। और कमांड पे पैरेलली ट्राई करो एग्जीक्यूट करने का, सो डैट कि आपको कोई इशू है तुरंत आपको रिजोल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सेम कमांड फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज जो कमांड लिखना था मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो कमांड होगा सेम ही होगा, कर्सर फेच ऑल द डेटा हम फेच कर रहे हैं, और उसके बाद इसको प्रिंट कर रहे हैं। नाउ देखो हमारे पास पहले क्या था, नेम था, स्ट्रीम कौन से डिपार्टमेंट से है, रोल नंबर था, और यूनिवर्सिटी का नाम था, कॉलेज का नाम। अभी क्या है, 3 कॉलम चाहिए हमें, नेम, स्ट्रीम एंड कॉलेज नेम। तो मैंने 3 कॉलम जो है प्रिंट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। नेम, स्ट्रीम एंड यूनिवर्सिटी नेम, 3 कॉलम हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हो गया है। अगर आपको इसमें से, अगर आपका टीचर बोले या फिर आपका फ्रेंड्स कोई भी बोलता है कि नहीं चलो इतना तो कॉलम आ गया है, अब जो आपका डेटा है, टेबल है डिग्री 1, इसमें से मुझे सिर्फ पहला रिकॉर्ड चाहिए, सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए, सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड। उसके लिए क्या करोगे, हमारे पास अभी क्या यूज कर रहे हैं हम, फेच ऑल फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास पहला रिकॉर्ड चाहिए तो उसके लिए हम फेच 1 फंक्शन का यूज करेंगे। चलो कोड करते हैं, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, फ्रॉम टेबल, कौन सा टेबल, डिग्री 1 टेबल। उसके बाद डिफाइन करते हैं फिर से, माई रिजल्ट इक्वल टू माई कर्सर डॉट फेच 1 फंक्शन का यूज करेंगे अगर हमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चाहिए तो। उसके बाद प्रिंट करते हैं, प्रिंट माई रिजल्ट। एरर आ रहा है, माई कर्सर स्पेलिंग मिस्टेक, कॉपी पेस्ट करते हैं स्पेलिंग। आज स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, सो इग्नोर, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द कमांड। ओके, अगेंस्ट इशू अनरीड रिजल्ट। देखो अगर आपके पास, अगर आपको इस टाइप से अगर कुछ एरर आता है, इस टाइप से अगर आपको कुछ एरर आता है तो आप क्या करोगे इस केस में। इस टाइप से अगर आपके पास कुछ एरर आता है तो आप सिंपली अपने डेटाबेस का जो कनेक्शन है यहाँ पे,
डेटाबेस का जो कनेक्शन है यहाँ पे, इसको रन करोगे आप। फिर से इसको मैं रन कर लेता हूँ यहाँ पे, होप कि इस टाइम ये काम करे। नहीं, अनरीड रिजल्ट फाउंड इंटरनल एरर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एरर तो नहीं आना चाहिए बट फिर भी आ रहा है अगर हमारे पास, तो डेटाबेस तो ऐसे भी हमारा क्रिएट हो चुका है। ये डेटाबेस यहाँ पे काम कर नहीं, डेटाबेस भी ओके, सारे जगह हमारे पास इंटरनल एरर आ रहे हैं। तो इस इंटरनल एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, चलो एक हमारे पास उपाय है इसके लिए। पहले सबसे पहले ऊपर जाते हैं, हम एक नया कमांड लेते हैं, पहले टेबल को ही हम ड्रॉप कर लेते हैं, पहले टेबल को ही ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो टेबल ड्रॉप करते हैं, उसके लिए कमांड लिखते हैं सिक्वल इक्वल टू। देखो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको अनरीड करके जो है ना एरर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं भी आपको बता देता हूँ वे क्या है। पहले आप अपना टेबल जो है उसको डिलीट कर देना। तो मेरा टेबल का नाम क्या है यहाँ पे, दिस वन। सो आप लिखोगे सिंपल कमांड ड्रॉप टेबल, एंड टेबल ड्रॉप कर देते हैं। हमारा टेबल ड्रॉप हो गया है। फिर से कनेक्शन हम चेक कर लेते हैं, इस्टेब्लिश हो चुका है। एंड डेटाबेस तो हमारा क्रिएट हो ही चुका है, डेटाबेस में कुछ इशू है नहीं। लेकिन फिर से मैं इसको रन कर लेता हूँ, नहीं फिर से हमारा सेम इशू आ रहा है। तो क्या कर लेते हैं, इसको कर्नल को ही रीस्टार्ट कर लेते हैं, कर्नल ही रीस्टार्ट कर लेते हैं हम। अब चेक करते हैं कि डेटाबेस काम कर रहा है हमारा या नहीं। नहीं, माई कर्सर डिफाइन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलो डेटाबेस भी ड्रॉप करके देखते हैं हम, अगर काम कर जाए हमारे पास। ड्रॉप डेटाबेसेस, और डेटाबेस का नाम क्या है हमारे पास, ABC1। चलो रन हो चुका है। अब हम फिर से क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस, सारा कमांड फिर से। कैन नॉट क्रिएट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो चलो यहाँ पे हमारे पास कमांड तो है ना, कमांड हमारे पास क्या था, इफ़ नॉट एग्जिस्ट। इसको यूज कर लेते हैं, फिर से रन कर लेंगे। इफ़ नॉट एग्जिस्ट यू हैव एरर इन माइस्क्यूएल सिंटेक्स, चेक डेटा इफ़ नॉट एग्जिस्ट इतना लाइन। सो क्या है हमारा, क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अब रन कर रहा है हमारा, सारा डेटाबेस आ गया। अब वन बाय वन हम सारा चीज़ रन कर लेंगे। ये कनेक्शन कर्सर जो है यहाँ पे, टेबल जो है सो ड्रॉप नहीं हुआ था हमारा, तो इसको टेबल को हम ड्रॉप कर लेते हैं अभी के लिए। इसको देखता हूँ फिर से, इसको रन करके, रन हो चुका है। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ। ओके, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो चलो ठीक है, टेबल को अभी के लिए आप इग्नोर कर लो, ठीक है। टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये तो ऐसे भी हम आपको टास्क दिया था, ठीक है। रन करते हैं वन बाय वन। नाउ जो हमारा फेच वन फंक्शन था काम कर रहा है। समटाइम आपको अनरीड वन करके एरर आएगा, अनरीड वन। उसके केस में क्या करोगे आप, टेबल को ड्रॉप करोगे, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल एंड डेटाबेस, डेटाबेस एंड रीस्टार्ट योर कर्नल। बिकॉज हम यहाँ पे क्या है, जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये एरर मिलेगा। आप अगर दूसरा आईडी यूज कर रहे हो लाइक VS कोड और पाइचाम, तो इस केस में आपको एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो, अगर अनरीड वन नेक्स्ट टाइम से एरर आएगा, ड्रॉप कर देना टेबल, डेटाबेस एंड रीस्टार्ट कर लेना अपने जो भी है आपका कर्नल, ठीक है। तो हम क्या चाहिए था, फर्स्ट टेबल चाहिए था, तो उसके लिए हम लोग फेच वन फंक्शन यूज कर लिए। अगर आपको सारा डेटा चाहिए तो उसके लिए आप फेच ऑल फंक्शन का यूज कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग वेयर क्लॉज पे। डेटा इंसर्ट हो गया है, अब थोड़ा वेयर क्लॉज भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वेयर क्लॉज में हम डेटा को फिल्टर करने के लिए वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लो आप, ठीक है। तो चलो कमांड लिखते हैं वेयर क्लॉज में। इसको मैं थोड़ा सा मार्क डाउन कर देता हूँ सो डैट कि आपको विजुअल हो। वेयर क्लॉज, माई कर्सर इक्वल टू, माई कर्सर इक्वल टू माई डी बी डॉट, कर्सर डिफाइन करते हैं हम, कर्सर ओपन क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद सिक्वल नाम से एक वेरिएबल बना के उसमें हम अपना ऑपरेशन लिखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट, हमें क्या चाहिए, जितने भी हमारे पास इतने यूनिवर्सिटी है, इसमें भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, लाइक
PTU, UPTU, LPTU, डिफरेंट नाम से यूनिवर्सिटी है। अब हमें क्या चाहिए, एक ही यूनिवर्सिटी का नाम चाहिए। हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, फ्रॉम डेटा टेबल, फ्रॉम टेबल वेयर कॉलेज नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, RTU होना चाहिए। कॉलेज नेम इक्वल टू RTU होना चाहिए। उसके बाद इसको माई कर्सर में डिफाइन करेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कौन सा कमांड, SQL, जो हमारा वेरिएबल डिफाइन किए हैं। उसके बाद माई रिजल्ट इक्वल टू, माई रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, सारे डेटा को फेच करेंगे, ठीक है, जितने भी हमारे पास डेटा है। सो माई सर्वर डॉट फेच ऑल, सारे फेच ऑल कमांड का यूज कर रहे हैं। उसके बाद फॉर आई इन माई रिजल्ट प्रिंट आई, लेट मी रन, एरर अनरीड रिजल्ट फाउंड। फिर से देखो ये एरर क्यों आता है, जब भी आपका सेल में जो है ना, आप अगर रन नहीं कर रहे हो बार बार, लाइक एक लिमिटेड टाइम में रन नहीं कर पा रहे हो, तो वो उसके लिए एरर आता है हमारे पास, ठीक है। क्या करता हूँ, फिर से रीस्टार्ट कर्नल, रीस्टार्ट हो गया। अब मैं बस दो चीज़ करूँगा यहाँ पे, इसको कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लूँगा बस, नहीं कौन फंक्शन काम नहीं कर रहा है, कनेक्शन इस्टेब्लिश काम कर रहा है। अब डायरेक्ट मैं ये इसको यूज कर लेता हूँ। क्या एरर आ रहा है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। सो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, डेटाबेस सिलेक्ट नहीं हुआ है हमारा, तो क्रिएट शो डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट, ओके, इसको भी रन कर ही लेता हूँ मैं। आ गया हमारे पास, डेटाबेस भी अब काम कर रहा है। तो अब देखता हूँ इसको रन करके, अब एरर नहीं आना चाहिए। फिर से अननोन RTU वेयर क्लॉज, RTU कौन से केस में है यहाँ पे, देखो हमारे पास जो RTU है, इसको रन करता हूँ। RTU क्या है, RTU यहाँ पे हमारे पास, RTU के पास हमारा RPTU है, नहीं RTU नहीं है, RPTU है, राइट। इसीलिए हमें इशू आ रहा है यहाँ पे। कॉपी पेस्ट एंड रन। नाउ जितने भी RPTU के नाम से था, हमारे पास सारा डेटा आ गया है। चलो इस सेम कमांड को फिर से कॉपी करते हैं, इस टाइम कोई और डेटा फाइंड आउट करते हैं, PTU, लेट मी रन। अब जो PTU डेटा था वो हमारे पास सारा PTU का डेटा आ गया है, ठीक है। तो वेयर क्लॉज हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जबकि हमें कुछ फिल्टर ऑपरेशन करना है। फिल्टर ऑपरेशन इट मीन्स कोई भी पार्टिकुलर डेटा चाहिए हमें फ्रॉम आवर टेबल, ठीक है, उसके लिए हम लोग PTU का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप टिल हियर क्लियर होगा सभी को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, अगेन हम दूसरा, अब वेयर क्लॉज यूज हो गया, अब लाइक ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं हम। चलो लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सेम कमांड को पहले कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मॉडिफिकेशन डालूंगा। देखना क्या मॉडिफिकेशन डाल रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिग्री वेयर कॉलेज लाइक ऑपरेशन का यूज कर रहा हूँ मैं, लाइक एंड परसेंटेज U। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे डेटा में जो भी कॉलम है, कॉलेज नेम का जो कॉलम्स है, इसमें अगर U अवेलेबल है तो उस डेटा को फेच करेगा, उस डेटा को प्रिंट करेगा। चलो रन करते हैं। ये सारे डेटा में PTU, LPTU, UPTU, ये सारे डेटा में हमारे पास U है। चलो चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ, कॉपी पेस्ट। अब क्या करता हूँ, इसके जगह पे U के जगह पे हम कैपिटल L करते हैं, बिकॉज कैपिटल L हमारे पास कुछ डेटा में है, यहाँ पे नहीं है कैपिटल L, PTU में नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा क्लियरली। लेट मी रन। जितने भी डेटा में शुरू में, स्टार्टिंग में, बीच में, कहीं पे भी अगर U है तो वो सारे डेटा को प्रिंट कर देगा, सॉरी L है तो सारे डेटा को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसलिए हम परसेंटेज ऑपरेशन का यूज करते हैं। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑर्डर बाई ऑपरेशन का यूज करते हैं। वेयर क्लॉज हम लोग देख लिया, लाइक ऑपरेटर हम लोगों ने देख लिया, अब ऑर्डर बाई का ऑपरेशन का यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्डर बाई जो स्टेटमेंट है, ये सॉर्ट करता है आपके डेटा को, सॉर्ट करता है, सॉर्ट बाई असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर,
ठीक है, आपके डेटा को ये सॉर्ट करता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलो कमांड लिखते हैं SQL इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, टेबल नेम, फ्रॉम अपने टेबल से, ऑर्डर बाई क्या करेंगे हम, ऑर्डर बाई नेम। ठीक है, ऑर्डर बाई नेम डिफाइन करते हैं। उसके बाद माई कर्सर डिफाइन करते हैं, माई कर्सर इक्वल टू वेरिएबल में हम स्टोर कर लें माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसको, SQL को, ये जो हम SQL वेरिएबल बनाए हैं इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ मैं। उसके बाद फेच करूँगा सारे डेटा से, तो माई SQL रिजल्ट डॉट माई कर्सर डॉट फेच ऑल एंड देन कंडीशन लिखते हैं फॉर आई इन माई रिजल्ट डॉट माई रिजल्ट एंड देन प्रिंट आई। लेट मी रन। जितने भी हमारे पास डेटा है, नेम को देखो ये ऑर्डर में कर दिया है, दीपरंजन, डी के बाद हमारे पास क्या आता है, जे के बाद के आता है, के बाद एन आता है, इन के बाद आर आता है, आर के बाद एस आता है। तो सारे डेटा को ये हमारे ऑर्डर में कर दिया है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैंने यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ले लेता है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सिंपल डिफाइन कर सकते हो इसको। बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में लेता है, तो यहाँ पे नेम करके हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे, DESC। लेट मी रन। अब देखो हमारा सारा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। पहले शुभम, यहाँ पे क्या था, लास्ट में शुभम था। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा जो SQL है वो असेंडिंग ऑर्डर ही लेता है। ठीक है, तो ये हमारा अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया बिकॉज हमने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर डिफाइन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इतने तो डेटा हो गया। अब आपका टीचर बोल रहा है, फ्रेंड बोल रहा है, चलो तुम्हारे पास इतने डेटा तो है, अब इसमें से कुछ डेटा को डिलीट कर दो। जो भी डेटा संजू नाम से है उसको डिलीट कर दो, सारे संजू नाम के डेटा को डिलीट कर दो। ठीक है, तो चलो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। SQL इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, फ्रॉम आवर टेबल, वेयर नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, नेम इक्वल टू संजू होना चाहिए, संजू। अब माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करेंगे हम इसको, एग्जीक्यूट SQL एंड कमिट माई DB डॉट कमिट। उसके बाद डेटा को रन कर लेते हैं, तो उसके लिए प्रिंट लिखते हैं। ओके, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिलीट कमांड होगा, सिलेक्ट कमांड नहीं होगा। डिलीट, DELET, डिलीट का स्पेलिंग सही है राइट, हाँ डिलीट का स्पेलिंग सही है। नाउ हम प्रिंट कर रहे हैं कि हाँ कितने डेटा हमारे पास डिलीट हुए हैं। सो माई कर्सर डॉट रॉ काउंट कॉमा लाइक रिकॉर्ड डिलीटेड। लेट मी रन। इशू आ रहा है फिर से, संजू का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, फिर से इशू आ रहा है। संजू क्या है यहाँ पे, डिलीटर्स डिलीट, लेट मी रन, नहीं क्या है इशू, माई कर्सर का स्पेलिंग गलत है क्या, लेट मी चेक माई कर्सर एक स्पेलिंग, यहाँ पे स्पेलिंग बहुत टाइम मैं मिस्टेक कर रहा हूँ आज। यू हैव एरर इन संजू एट लाइन नंबर 1। ओके, सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, वेयर नेम डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिम कमांड तो चलना चाहिए, SQL एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड भी डिलीट हो रहा है, वहाँ पे कमिट भी कर रहा हूँ मैं। कमिट का स्पेलिंग गलत है, CO, नाउ अगेन गलत है हमारा यहाँ पे, ये गलत क्यों आ रहा है। चलो इसको हम डिफाइन कर देते हैं, SQL यहाँ पे संजू डिग्री 1 का, तो ये तो ठीक होना चाहिए। ओके, रॉ काउंट यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया है। चलो इसको ठीक करते हैं, रन करते हैं। नाउ रिकॉर्ड डिलीटेड,
हमने पहले क्या किया था, यहाँ पे स्टार दिया था, बट कहाँ से डिलीट कर रहे हैं हम, डिग्री कॉलम से। सो 20 रो जो है सो हमारा डिलीट हो चुका है, जितने भी 20 रो हमारे पास संजू के नाम से जो डेटा था। ठीक है, अब फिर से इसको मैं रन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हमारे डेटा से डिलीट हुआ है या नहीं। सो संजू नाम का आपका डेटा कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिकॉज हमने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो जब भी आपको डिलीट करना हो आप डिलीट कमांड का सिंपल यूज करके डिलीट कर सकते हो। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, जो भी नेम आपको डिफाइन करना है या फिर जो भी डेटा आपको डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, टेबल तो हो गया, अब हमें टेबल में अपडेट करना है। टेबल डिलीट हमने पढ़ लिया, टेबल चेक कर लिया कितने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय का यूज करके, लिमिट का यूज करके, वेयर क्लॉज का यूज करके। अब हमारे कोई भी टेबल है उसमें मॉडिफिकेशन डालना है कि जितने भी आरटीयू के नाम से है इसको हम कोई और यूनिवर्सिटी के नाम से चेंज करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, चलो कमांड लिखते हैं, सिक्वल इक्वल टू क्या है, अपडेट कमांड का यूज करेंगे। अपडेट फ्रॉम वेयर, अपडेट डिग्री, डिग्री टेबल हम अपडेट करने जा रहे हैं। सेट कॉलेज नेम, कॉलेज नेम को हम एडिट करना चाहते हैं। सेट कॉलेज नेम SUSCET वेयर कॉलेज नेम इक्वल टू क्या है, क्या नाम है, RPTU। ठीक है, तो जहाँ पे भी कॉलेज का नाम है RPTU उसको सेट कर दो SUSCET से। ठीक है, तो ये हम अपडेट करना चाहते हैं अपने टेबल में। समटाइम होता है कि हमें कुछ टेबल जो है अपडेट करने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैं आपको अपडेट कमांड का यूज करके आप सिंपली उसको अपडेट कर सकते हो। चलो रन करते हैं इसको, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्या करना है, एग्जीक्यूट सिक्वल वेरिएबल को कमिट कर देते हैं इसको, माई डी बी डॉट कमिट एंड उसके बाद प्रिंट करते हैं। प्रिंट क्या प्रिंट कर लेते हैं, माई कर्सर रॉ काउंट, सेम चीज़ इसको कॉपी करता हूँ और बस कमेंट चेंज कर दूंगा मैं थोड़ा सा, देखो आलसी तो हूँ थोड़ा सा मैं। ठीक है, रिकॉर्ड अफेक्टेड, अगेन कुछ एरर आ रहा है, फिर से कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। चलो मैं इसको भी कॉपी कर ही लेता हूँ। रन करता हूँ फिर से, नहीं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, रुको सेम चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। अफेक्टेड नहीं, फिर से यू हैव एरर इन सिक्वल चेक कॉलेज नेम RT लाइन नंबर 1। ओके, यहाँ पे लुक लाइक कि नहीं, यहाँ पे ठीक है। सेलेक्ट वेयर SUSCET RPTU, ये तो चीज़ हमारा सही है। फिर चलो रन करता हूँ फिर से, नहीं टेबल, ओके टेबल का नाम गलत है हमारा। ओके, टेबल का नाम क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये रहा। नाउ 6 रो अफेक्टेड। अब क्या करते हैं, फिर से देखते हैं कि चेंज हुआ है हमारा या नहीं। यहाँ पे आप कर रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिग्री, आप कर सकते हो अगर आपको प्रिंट करना होता है तो। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिग्री। चलो अभी के लिए मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ इसी को। तो जितने भी हमारे पास RPTU के नाम से था, RPTU के, वो हमारे पास यहाँ पे चेंज हो गए SUSCET के नाम से, जितने भी डेटा था RPTU के नाम से। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डेटा अपडेट करना हो तो उसके लिए आप अपडेट कमांड का यूज करके सिंपली अपना डेटा को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अपडेट कमांड का हमने यूज कर लिया। चलो अब लिमिट कमांड का यूज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो लिमिट कमांड क्या करता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि लिमिट कमांड अगर हम आप यूज करते हैं तो अगर हमारे पास थाउजेंड्स रिकॉर्ड है तो लिमिट कमांड यूज करके अगर आपको पार्टिकुलर 5 रिकॉर्ड चाहिए, 10 रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए आप लिमिट कमांड यूज कर सकते हो। जैसे कि पाइथन में हमारे पास क्या होता है, पाइथन लाइब्रेरी में डॉट हेड फंक्शन, उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं ओके 5 रिकॉर्ड चाहिए, 10 रिकॉर्ड चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट कमांड होता है हमारे पास। चलो एग्जीक्यूट करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक करने के लिए मैं सेम कमांड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे mysql डॉट एग्जीक्यूट। इसके अंदर लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, फ्रॉम आवर टेबल degree1 डिग्री एंड लिमिट 5 देता हूँ। मुझे 5 कमांड चाहिए इसके लिए। इसको बंद कर देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर। मुझे सिर्फ 5 कमांड चाहिए, 5 डेटा चाहिए, 5 वैल्यू चाहिए यहाँ से अपने टेबल से। 5 डिफाइन कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर से सेम माई रिजल्ट इक्वल टू माई कर्सर डॉट फेच ऑल फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद कंडीशन लिखते हैं फॉर आई इन माई रिजल्ट एंड देन प्रिंट आई। 5 रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। तो लिमिट फंक्शन का हम यूज करते हैं अगर हमारे पास हमें सिर्फ 5 रिकॉर्ड चाहिए, 10 रिकॉर्ड चाहिए, 15 रिकॉर्ड चाहिए, हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा से अगर 5, 10 और 20 रिकॉर्ड चाहिए, उसके लिए हम लिमिट कमांड यूज करके एंड वैल्यू दे देते हैं। हाँ, हमें सिर्फ 5 रिकॉर्ड चाहिए अभी के लिए, 10 रिकॉर्ड चाहिए अभी के लिए, ठीक है। उसके लिए हम लोग लिमिट कमांड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा लिमिट कमांड में, ऑफसेट की क्या होता है और क्या करता है। ऑफसेट की जो है, अभी हमारे पास ये डेटा जो है स्टार्ट हुआ है दीपिका से, डेटा स्टार्ट हुआ है फर्स्ट दीपिका, सेकेंड जयंत। तो चलो पहले मैं कमांड लिखता हूँ, इसको सेम कमांड को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और सिंपल मॉडिफिकेशन डालता हूँ लिमिट 5 एंड ऑफसेट 2 कर देता हूँ यहाँ पे अभी के लिए। तो रन करता हूँ, उसके बाद आप खुद डिफरेंस देखना, फिर मैं बताता हूँ। ये दोनों हमारे पास टेबल है, दोनों आउटपुट है, आप खुद डिफरेंस देखो यहाँ पे, ठीक है। होप कि आपने डिफरेंस देख लिया होगा, ठीक है। अपना अंडरस्टैंडिंग मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपको बताता हूँ ऑफसेट कमांड क्या करता है। अगर हम ऑफसेट कमांड यूज नहीं किए हैं यहाँ पे, तो हमारा आउटपुट क्या है, दीपिका एंड जयंत, ठीक है, पहला 2 आउटपुट है। अगर हम ऑफसेट 2 कमांड यूज किए हैं तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे, ज्वाला, निस्ता, रीवा। इट मीन्स ऑफसेट कमांड के बाद जो भी हम वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू जो होता है वो ऑफसेट कमांड ऊपर का जो 2 वैल्यू होता है, जो ऑफसेट कमांड सिंपल समझ लो आप कि जो ऑफसेट कमांड का जो वैल्यू हम देंगे, उसके बाद ऑफसेट कमांड लिखने के बाद जो वैल्यू देंगे, तो वो 2 अगर वैल्यू दें तो ऊपर का 2 जो वैल्यू होगा, 2 जो वैल्यू होगा उसको हटा देगा, तीसरा नंबर से काउंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ऑफसेट कमांड का सिंपल यूज होता है कि अगर आपको ऊपर का कुछ वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है, लाइक आपको स्टार्ट करना है नंबर 3rd से नंबर 4 से, तो आप ऑफसेट नंबर 2nd, नंबर 3rd आप यूज कर सकते हो। अब देखो निस्ता से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे निस्ता से स्टार्ट हो रहा है। 3 कमांड को यूज नहीं किया है, 3 वैल्यू को, ऊपर का 3rd वैल्यू को ये यूज नहीं किया बिकॉज हम लोग ऑफसेट 3 यूज किए हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा लिमिट कमांड और ऑफसेट फंक्शन, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। हम लोगों ने बहुत सारा कमांड पढ़ा है यहाँ पे, ऑफसेट फंक्शन, लिमिट फंक्शन, अपडेट कमांड, सेलेक्ट कमांड, वेयर क्लॉज, ठीक है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ऑर्डर वाइज मल्टीपल कमांड पढ़ा है हमने, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। आगे हमारा एक और टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, MySQL ज्वाइन, ठीक है। उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पूरे टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन किस टाइप क्या होता है, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर तक हो गया। अगर हमें क्या करना है, 2 चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको। अगर आपको टेबल को ड्रॉप करना है, ठीक है, टेबल को ड्रॉप करना है, उसके लिए हमारे पास कमांड आता है माई कर्सर, मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, माई कर्सर इक्वल टू माई DB डॉट कर्सर ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड टेबल सिक्वल इक्वल टू क्या है, टेबल ड्रॉप करना है हमारे पास। ड्रॉप टेबल, कौन सा टेबल, जो हमारे पास टेबल बना हुआ है, इस टेबल को मुझे ड्रॉप करना है, टेबल, एंड देन क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे इसको, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट किसको, सिक्वल को, जो सिक्वल वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है। चलो इसको रन करते हैं। हमारा टेबल क्रिएट हो, लाइक ड्रॉप हो चुका है, ठीक है, ये रन हो गया, इट मीन्स कि टेबल ड्रॉप हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं इसको, एक और चीज, ड्रॉप टेबल इफ exist EXIST
EXIST एग्जिस्ट। टेबल एग्जिस्ट करता है फिर ड्रॉप करो, ठीक है, सक्सेसफुली रन, ठीक है। तो ये 2 कमांड था कि अगर आपको अब टेबल का यूज नहीं है तो आप सिंपली टेबल को ड्रॉप कर सकते हो, टेबल ड्रॉप टेबल का यूज करके, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कमांड में कोई भी इशू है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करूँगा जब भी आपका कमेंट देखूँगा। एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपको अनरीड करके कोई एरर आए तो क्या करोगे आप, सिंपली अपने डेटाबेस को रीरन कर लेना और कर्नल को रीस्टार्ट कर लेना, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, अगर अनरीड करके कोई इशू आता है तो, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।